हेलो एवरीवन। आर्मी के सभी ट्रेड का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है और ज्वाइन करने हेतु ये नंबर दिया हुआ है 7987901796। इस नंबर पर आप संपर्क करके ज्वाइनिंग ले सकते हैं बैच में। और 100% स्कोर प्राप्त करने के लिए आपको विशेष सुविधा उपलब्ध होगी और 50 में से पूरे 50 प्रश्न आप हल कर पाएंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के उपरांत आपको स्पेशल क्लास प्रोवाइड की जाएगी और साथ में PDF फाइल भी उपलब्ध करवाएंगे, जिससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और अब ये 50 प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सभी। तो देखते हैं इसका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट पूरा 50 प्रश्न। और ये न्यू बुक से है, न्यू 50 प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो इससे आप सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो इसका देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान का। ऑस्कर पुरस्कार खालिस्तान के क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार। और सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा है। तो ये आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, आपके सामने ऑप्शन है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, श्री कमलनाथ। ये भारत के वित्त मंत्री नहीं रहे कभी। बाकी ये वित्त मंत्री के पद पर ये सभी थे। तो देखिए, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, तो कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, कोचीन। तो इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ, बिलियर्ड्स। तो ये गोल्फ से संबंधित है। जीव मिल्खा सिंह ये खिलाड़ी हैं, गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, 5वां प्रश्न देखिए, खालिस्तान भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है। तो केरल प्रदेश में मलयालम भाषा बोली जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन खालिस्तान में किया जाएगा। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो इसका होगा सही उत्तर बी, टोक्यो जापान। 2020 ओलंपिक खेल टोक्यो जापान में होंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर केरल की है भारत में, और सबसे न्यूनतम साक्षरता बिहार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भारत के राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताएं। तो इसका देखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राकेश शर्मा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे भारतीय राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के गृह मंत्री का नाम क्या है। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो अभी वर्तमान में गृह मंत्री हैं अमित शाह। तो ये ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर लिख लेंगे इसको, अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं वर्तमान में। तो ये चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए अभी प्रेजेंट का इसमें अमित शाह देखेंगे, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट देखें, अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है। तो इसमें ऑप्शन आपके सामने दिया है 4 ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नर्मदा नदी, अमरकंटक। तो नेक्स्ट देखिएगा, भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है। तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, मैकमोहन लाइन या मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच खींची गई ये बॉर्डर लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर प्रश्न है, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, तो लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है वल्लभ भाई पटेल जी को। ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य खालिस्तान है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, असम। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। अब देखिए यहाँ से सामान्य विज्ञान के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो देखिएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर खालिस्तान डिग्री सेल्सियस, मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर नेक्स्ट है, खालिस्तान हड्डी मानव के टांग में पाई जाती है, यानी पैर में पाई जाने वाली हड्डी का नाम है। तो ऑप्शन में देख लीजिए, ये यहाँ फीमर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियां खालिस्तान के कारण हरी होती है। तो देखिए हरित लवक, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, हरित लवक के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय स्रोत है।
तो अक्षय का मतलब जो कि क्षय नहीं होता, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हवा ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। नेक्स्ट देखिएगा, मछलियां खाली स्थान के द्वारा श्वसन करती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गिल्स या गलफड़ी इनके द्वारा श्वसन करती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ पर देखें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, CaOH का वोल्ट वाइज। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। फिर नेक्स्ट है, चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा? तो चंद्रमा पर व्यक्ति का भार घटेगा, यहाँ पर ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, लोहे का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लोहे का रासायनिक नाम F ही होता है, सूत्र। नेक्स्ट देखिए, समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है और समुद्र सतह से ऊपर उठते जाने पर वायुमंडलीय दाब खाली स्थान, तो यहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होगा। यदि समुद्र की सतह से ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम होता है। नेक्स्ट देखिए, खाली स्थान विद्युत का सुचालक है, तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इसमें तांबा विद्युत का सुचालक होगा और ये बाकी विद्युत के कुचालक होते हैं जो दिए हैं सामने। फिर देखिएगा 26 नंबर, जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व ये घटता है, गर्म करने पर धातु का घनत्व घटेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रबर की उत्पत्ति खाली स्थान से होती है, तो देखिए ऑप्शन है 4 आपके सामने, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रबर की उत्पत्ति पेड़ से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर प्रश्न देखिएगा, कंपास की सुई सदैव खाली स्थान दिशा दर्शाती है, तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कंपास की सुई सदैव उत्तर दिशा दर्शाती है। अगला है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? या पेनिसिलिन, तो देखिएगा ऑप्शन है 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा, पेनिसिलिन की खोज करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, तो इसका एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब यहाँ से गणित के प्रश्न स्टार्ट होंगे। 31 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित अनुक्रम का अगला पद ज्ञात करो, तो देखिए ये सीरीज दी हुई है और इसका नेक्स्ट टर्म देखिएगा, पहले 12 लिखा है, फिर 3 है, फिर -6 है, तो अगला पद क्या होगा? तो यहाँ देखिएगा डिफरेंस, पहले अंतर देखेंगे, तो यहाँ पर 12 से 3 हो गया, मतलब 9 घटाया, 12 में 9 घटाएंगे 3, अब 3 से यहाँ पर देखिए -6 हुआ, तो मतलब -9 करेंगे फिर, तो 3 में जब 9 घटाएंगे तो ये -6 होगा, फिर यहाँ पुनः -9 करेंगे, तो देखिए -6 है और -9 हो जाएगा, तो हो जाएगा -15, तो मतलब ये क्वेश्चन मार्क की जगह माइनस का 15 आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 नल एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जब 2 नल यहाँ पर कुछ भी दिया हो, 2 पाइप या 2 नल और अलग अलग वैल्यू दी है, तो यदि एक साथ खोल के और फिर पूछे कि कितना समय लगेगा एक साथ खोलने पर, तो इसमें आपस में पहले इनका गुणा कर लेंगे, ऊपर 10 × 15 ये वैल्यू दी हुई है और नीचे इनको जोड़ देंगे। ऐसी कंडीशन में ये डायरेक्ट शॉर्टकट लगाना है, 10 × 15 ऊपर करेंगे गुणा, नीचे जोड़ना है, तो देखिए 10 × 15 और बटे 10 और 15 जोड़ेंगे तो 25 होगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे 5 से, तो 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, फिर 5 से तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो 2 × 3 = 6, यहाँ पर हो जाएगा 6 घंटे, तो ये इसका उत्तर होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित पद को हल करो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2.9 × 7.05, फिर गुणे यहाँ 256 का वर्गमूल होता है 16, तो इसको डायरेक्ट लिख लेंगे 256 का वर्गमूल, फिर बटे ये 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, तो मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो बचेगा तो इनका आपस में गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर आ जाएगा 20,445। आप लोग गुणा करके इसको देख लीजिएगा। 29 × 705 पहले करेंगे गुणा और इसके बाद फिर दशमलव लगाना है, तो 1 2 अंक के बाद इधर है और यहाँ 1 अंक के बाद है, तो 2 1 3 अंक के बाद इधर से गिन के लगाएंगे, तो 1 2 3 मतलब 20.445 ये इसका उत्तर होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम 1134 और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 18 है, यदि उनमें से एक संख्या 162 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो एक सूत्र होता है, पहले लिख लेंगे कि एलसीएम × एचसीएफ मतलब लासा × मासा,
और बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर। तो यहाँ पर देखिएगा अब जो दिया हो उसी को वैल्यू पुट कर देंगे जो प्रश्न में दिया है। तो यहाँ लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम दिया है 1134, तो एलसीएम यानी लासा की जगह लिख देंगे 1134 गुणे, और महत्तम समापवर्तक देखिए सीएफ दिया है मासा 18, तो यहाँ पर लिख देंगे 18, फिर बराबर अब एक संख्या दिया है 162, तो यहाँ लिखेंगे 162, और दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो इसलिए यहाँ यक्स मान लेंगे। अब यहाँ देखिए वैल्यू कैंसिल आउट होगी, 18 एक कम 18, 18 नहीं है 162, क्योंकि ये दोनों साइड की वैल्यू 18 से कट रही थी तो इस तरह काटेंगे। फिर 9 से देखिए 9 एक कम 9, 9 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 9 एक कम 9, फिर ये 2 तो 23 हुआ, 9 दूनी 18, फिर 5 54 हुआ, 9 छक्का 54, तो मतलब दूसरी संख्या हो जाएगी 126। इस तरह फाइंड करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए 35 नंबर प्रश्न, ए एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। फिर से वही प्रश्न आ गया जो अभी इसके पहले सॉल्व किए हैं। तो देखिएगा 15 और 30 का गुणा करेंगे, इसका शॉर्टकट तरीका होगा 15 गुणे 30 ऊपर अंश में, और नीचे इन दोनों को जोड़ देंगे 15 प्लस 30, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 15 गुणे 30 ही रहेगा, इसको अभी गुणा नहीं करते हैं, फिर बटे 15 30 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 45। तो आप कैंसिल आउट कर देंगे, 15 एक कम 15, 15 तिया 45, 3 एक कम 3, 3 दहम 30, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 दिन में। दोनों मिलकर काम करेंगे 10 दिन में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भिन्न का शुद्धतम अंकीय मान चुनो। तो 2/3 का मतलब होगा, देखिएगा 2 में 3 से भाग करना, 2/3 का मतलब 2 भागे 3। अब भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर 0 लिखेंगे और इधर इसको शून्य लगाएंगे तो 20 हुआ। अब भाग चला जाएगा तो 3 छंग 18, 6 बार जाएगा, फिर यहाँ पर 2 बचा, फिर से 0 लगाएंगे, फिर पुनः 6 बार जाएगा, 3 छंग 18। तो ये प्रोसेस अब चलती रहेगी, तो मतलब इसको लिख सकते हैं 0 अब यहाँ से 6 6 6 आ रहा है तो इसलिए 6 आवर्त, यहाँ पर आवर्त का चिन्ह लगा देंगे, या 0.6 बार, तो यही इसका उत्तर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 37 नंबर प्रश्न देखिएगा, किसी वस्तु को 140 रुपए में खरीदकर 168 में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पर खरीदना मतलब होता है कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, तो ये क्रय मूल्य दिया है यहाँ 140 लिख लेंगे, और विक्रय मूल्य यानी एसपी दिया है सेलिंग प्राइस यहाँ पर 168। अब देखेंगे यहाँ पर देखिए कम में खरीद के ज़्यादा में बेच रहा है तो उसको लाभ हुआ। अब जितने का लाभ हुआ है प्रॉफिट तो इसको घटा लेंगे आपस में, तो 8 में 0 घटाएंगे तो 8 होगा, और यहाँ पर 6 में 4 घटाएंगे 2, 28 रुपए का लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो देखिए प्रतिशत लाभ निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, लाभ बटे, यानी ये लाभ वाली वैल्यू ऊपर लिखेंगे, बटे में आएगा क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं तो 28 एक कम 28, 28 पंचे 140, और इस 5 एक कम 5, यहाँ से 5 दूनी 10, मतलब 20% का लाभ होगा प्रॉफिट। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस घन का आयतन ज्ञात करो जिसकी एक भुजा 1 मीटर हो। तो भुजा की लंबाई यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर ए बराबर दिया है 1 मीटर। अब आयतन होता है a क्यूब, घन का आयतन a क्यूब होता है, तो मतलब भुजा का क्यूब लिखेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, और 1 घन मीटर होगा, 1 घन मीटर। तो यहाँ पर तो एक ये उत्तर सही होगा, 1 घन मीटर मीटर में, और इसी को कन्वर्ट करें यदि सेंटीमीटर में तो 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। यदि मीटर में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर देखिए 10 की घात 0 का मतलब यहाँ 1 ही है, 1 घन मीटर, ये भी सही है। और यदि किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो ये भी सही है, तो इसलिए इसका उत्तर डी होगा। मतलब ऑल ऑफ द एबव ऑप्शंस आर करेक्ट, मतलब ये सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, 3 के तीनों ऑप्शन। तो जिसमें कन्वर्ट करना हो तो उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। उत्तर होगा इसका 1 घन मीटर, इसका मान आएगा 10 की घात 0 का मतलब 1 ही होगा, तो 1 क्यूब मीटर ये लिखा हुआ है। तो इस तरह से यदि किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो ये भी सही होगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये भी सही होगा, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 39 नंबर प्रश्न है, स्क्वायर रूट ऑफ 225/289 को सरल करो। तो यहाँ पर देखिएगा ये एक साथ ही स्क्वायर रूट लगा है पूरे में 225/289, तो इसको हमें अलग अलग स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल निकालेंगे। अंश का अलग वर्गमूल 225 स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 289 हर का अलग। अब यहाँ पर देखिए 225 का वर्गमूल होता है 15 और 289 का वर्गमूल होता है 17, तो इसका उत्तर होगा 15/17, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है, 15/17। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, एक मीनार की छाया मीनार की ऊंचाई के बराबर है। तो यहाँ चित्र से समझेंगे, ये मीनार हो गई
और ये इसकी छाया हो गई, तो ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब ये दोनों समान लंबाई हो गई। तो उस टाइम पर मीनार के शिखर से कोण कितना होगा, उन्नयन कोण। तो जब कंडीशन ध्यान रखिएगा, जब ऊंचाई और छाया दोनों बराबर हो तो उन्नयन कोण हमेशा 45 डिग्री होता है, इसको याद रखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित समीकरण में x का मान ज्ञात करें। ये वर्ग समीकरण दिया है, देखिएगा x स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 63 बराबर है 0। तो देखिए जोड़ने घटाने पर माइनस का 16 हो और गुणा करने पर 63 और 1 का गुणा करेंगे तो 63 प्राप्त हो। तो देखिए 16 को डिवाइड करेंगे दो पद में, तो x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 7x, तो 9 7 16 और 9 सत्ते 63, जोड़ने पर 16 गुणा करने पर 63 और यहाँ पर देखिए प्लस 63 बराबर 0। तो यहाँ पर दो पदों में कॉमन है, प्रथम दो पद में, तो देखिए x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा माइनस ये 9 होगा। फिर अगले दो पदों में देखिए कॉमन है माइनस 7, तो यहाँ बचेगा x और माइनस 7 नहीं 63 मतलब माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे एक गुणनखंड x माइनस 9 और दूसरा गुणनखंड हो जाएगा बाहर वाली संख्या x माइनस 7 बराबर 0। तो देखिएगा जब x माइनस 9 बराबर 0 तो यहीं पर देखिए x बराबर हो जाएगा प्लस का 9, माइनस 9 पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। और इसी में देखिए जब x माइनस 7 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पर x से पक्षांतर करेंगे, माइनस 7 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 7। तो x के दो मान आएंगे 9 और 7, यही इसके उत्तर होंगे। तो आप लोगों को देखिएगा इसमें ऑप्शन दिख रहा होगा 7 और 9, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 14 पारियों में 30 के औसत से रन बनाता है, अगली पारी में वो कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 32 रन हो जाए। तो यहाँ पर देखिएगा 14 पारियों का औसत रन दिया है 30, तो कुल रन निकालेंगे 14 पारी का, तो 14 गुणे 30 करेंगे, पहले इन दोनों को गुणा करेंगे तो 14 त्रिक 42 और एक शून्य लगाएंगे तो 420 रन हुआ 14 पारी का। और देखिए औसत रन 32 हो जाता है अगली पारी, मतलब 15 पारी का टोटल जब 15 पारी खेलता है। ये कह रहा है अगली पारी में वो कितने रन बनाए कि उसका औसत रन 32 हो जाए। तो 15 पारियों का औसत रन दिया है तो 15 पारी का कुल रन निकाल लेंगे। तो 15 दूनी 30 की शून्य हासिल 3, 15 3 45 3 48, 480 रन होंगे यहाँ पर, 100 रन है। अभी देखिएगा यहाँ पर अगली पारी का रन पूछ रहा था तो इसको आपस में माइनस कर लेंगे। तो 480 में जब 420 माइनस करेंगे तो 60 बचेगा, तो 60 रन होगा, तो ये अगली पारी का रन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए सी सही है। ऐसे ही निकालना है, इसका आपस में माइनस करेंगे। फिर देखिए एक और क्वेश्चन इसका, ए एक काम को 10 दिनों में करता है और ए और बी मिलकर उसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए यहाँ पर पूछे अकेले के लिए तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपस में गुणा तो करेंगे अंश में 6 और 10 का, क्योंकि अभी इसके पहले भी सवाल लगा चुके हैं, 10 गुणे 6 करेंगे। लेकिन नीचे जब भी अकेले के लिए पूछेगा तो यहाँ पर घटा लेंगे 10 माइनस 6, नीचे माइनस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऊपर 10 गुणे 6 ही रहेगा और नीचे 10 में 6 घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू 4 बचेगी। अब इसको कैंसिल आउट करना है तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यहाँ से देखिए 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो 5 गुणे 3 करेंगे तो इसका उत्तर होगा 15। तो 15 दिन में अकेला करेगा बी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित संक्रिया को सरल करो। देखिए 10 की घात 6 गुणे 10 की घात 3 गुणे 10 की घात माइनस 6 गुणे 10 की घात माइनस 3 गुणे 10 की घात 0 गुणे 0। अब देखिए 0 का गुणा हो गया सभी के साथ तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 0 होगा इसका उत्तर। फिर नेक्स्ट देखिए, एक आदमी ने एक बैंक से 12% वार्षिक दर से 20,000 रुपये उधार लिया, तो बताओ एक साल बाद उसे कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो चुकानी पड़ेगी राशि वो अमाउंट है मिश्र धन। तो सबसे पहले तो इसका सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज निकालेंगे, और साधारण ब्याज एक साल का देखिए ब्याज कितना होगा, तो होता है सूत्र मूलधन गुणे, तो ये मूलधन 20,000 है, गुणे दर दिया है 12% और गुणे समय 1 वर्ष है, क्योंकि 1 साल यहाँ पर दिया है प्रश्न में, बटे 100। तो ये एसआई का सूत्र हो गया मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, 0 0 यहाँ से कैंसिल आउट होगा। अब 12 दूनी 24, तो यहाँ पर आ जाएगा एसआई 2400 रुपये, ये साधारण ब्याज। अब इसके बाद हमें निकालना है मिश्र धन, तो मिश्र धन बराबर फार्मूला होता है, या अमाउंट इसी को कहेंगे मूलधन धन ब्याज, मतलब प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल यहाँ पर दे रखा है 20,000 रुपये, 20,000 में जोड़ देंगे 2400, तो यहाँ पर हो जाएगा 22,400। 20,000 में 2400 जुड़ेगा तो यही 20,000 में 2,400 जुड़ेगा तो 22,400 रुपया होगा। तो यही इसका उत्तर होगा। तो
तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए डी होगा। अब यहाँ से रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट होता है अगला सेशन। निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद ज्ञात करो। देखिएगा सीरीज है 2, 6, 14, 30। यहाँ पर लिखा है 2, 6, 14, 30 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर देखिए पहले 4 जोड़ा है, यहाँ पर अंतर देखते जाएंगे। 2, 4, 6, 6 में देखिए 8 जोड़ दिया तो 6, 8, 14। तो अब यहाँ 14 में देखिए 16 जोड़ दिया, 14, 16, 30 होता है। तो देखिए 4 का ये मल्टीपल करता गया डबल, 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब यहाँ 32 जोड़ देगा तो 32, 32, 62 होगा इसका उत्तर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी का। 47 नंबर प्रश्न देखिए, एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। वह घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत 135 डिग्री मुड़ जाता है और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप 180 डिग्री मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा हुआ है? तो इसमें देखिएगा, इसको सरल विधि से देखिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे होगा साउथ, ये दाईं ओर होगा ईस्ट और बाईं ओर होगा वेस्ट। तो देखिएगा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ध्यान रखेंगे घड़ी की सुई की दिशा मतलब कहलाता है क्लॉकवाइज और इसी को कहते हैं दायां। क्लॉकवाइज का मतलब होता है दायां। ये हो गया क्लॉकवाइज, ये यहाँ पर समझने के लिए चित्र बना हुआ है। और यदि घड़ी की विपरीत सुई यदि विपरीत दिशा में चल रही तो एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है बायां। ये इधर साइड यदि चले तो बायां। तो ध्यान रखिएगा पहले हम दाएं की ओर चलते हैं तो नॉर्थ से यदि पूरा घूमेंगे 90 डिग्री, यदि 90 डिग्री पूरा घूम जाए तो ईस्ट में पहुंचेंगे। तो देखिएगा नॉर्थ के बाद ईस्ट में जाएंगे पूरा घूमने पर, ईस्ट के बाद आ जाएंगे साउथ में। तो इस सूत्र को पहले एक बना लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ। साउथ के बाद वेस्ट में आ जाएंगे, ये दाएं घूमने पर यहाँ लिख देंगे वेस्ट। वेस्ट के बाद पुनः नॉर्थ में आ जाएंगे तो यहाँ लिख लेंगे नॉर्थ। तो ये कहलाता है दाएं। ये दाएं चलने पर ये दिशाएं प्राप्त होगी, दायां यानी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में। और बाएं यदि चलेंगे तो इधर साइड से, यदि नॉर्थ से ही बाएं चलें, नॉर्थ से इधर से पढ़ेंगे तो वेस्ट में आएंगे, वेस्ट से साउथ में आएंगे तो ये कहलाएगा बायां। पहले इसको समझ लीजिए। अब ध्यान रखेंगे यदि 45 डिग्री चलता है तो आधा घूमेगा, 45 डिग्री में आधा घूमेगा। मतलब यदि नॉर्थ से 45 चलेगा दाएं तो यहाँ पर आएगा नॉर्थ ईस्ट में आधा। फिर यदि 90 डिग्री घूमता है तो पूरा, 90 डिग्री का मतलब पूरा घूमा। अब इसी में 45 से ही चलेंगे तो 45 दूनी 90, फिर 45 और जोड़ेंगे तो 135 डिग्री कहलाएगा। 135 डिग्री घूमने का मतलब होगा कि एक बार पूरा और एक बार आधा, मतलब 90 डिग्री और प्लस 45 डिग्री। एक बार पूरा घुमाएंगे, एक बार आधा। और यहीं पर यदि 180 डिग्री घूमेगा तो 2 बार पूरा घूमना होगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ये समझिएगा तो इसी से ये सवाल सॉल्व होगा। तो ये चारों याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें प्रश्न में क्या है, प्रश्न समझेंगे। तो प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। समझिएगा यहाँ पर दिया है एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है। तो दक्षिण का मतलब ये साउथ, यहाँ पर पहले इसको इंडिकेट करेंगे। अब देखते हैं कि वह घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत मतलब इधर साइड बाएं तरफ इधर चलेंगे तो कितना मुड़ता है 135 डिग्री। और 135 का मतलब अभी भी बताए कि 135 का मतलब होता है कि एक बार पूरा घूमेगा और एक बार आधा, मतलब एक बार 90 फिर एक बार 45। तो अब यहाँ से 135 घूमना है तो एक बार जब पूरा घूमेगा घड़ी की सुई के विपरीत तो यहाँ पर आ जाएगा पूरा घूमने पर, और आधा घूमेगा तो नॉर्थ ईस्ट इधर आ जाएगा। ये इस तरह से इसको इधर ले आए 135 डिग्री। अब फिर कह रहा है कि इसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में चलता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब हुआ कि 2 बार पूरा घूमेगा 180 डिग्री में, 90 और प्लस 90 2 बार। तो 2 बार पूरा घुमाएंगे तो देखिएगा अभी नॉर्थ ईस्ट में है यहाँ पर। अब यहाँ से अब घड़ी की सुई की दिशा में मतलब दाईं ओर जाना है तो 2 बार पूरा। तो देखिए एक बार पूरा घूमेगा 90 तो इधर आ जाएगा, क्योंकि 45 में तो यहाँ आएगा, फिर पुनः 45 तो ये 90, एक बार में 90 इधर, फिर एक बार 90 और घूमेगा तो इधर आ जाएगा। मतलब साउथ वेस्ट होगा उसका उत्तर। साउथ वेस्ट का मतलब होगा दक्षिण पश्चिम। ऐसे ही लगाएंगे इस सवाल को, दक्षिण पश्चिम, ये इसका उत्तर होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर। देखिए यदि किसी कोड में डाटर को देखिए लिखा है TERDAUCGH तो उसी सांकेतिक भाषा में एप्टीट्यूड को क्या लिखा जाएगा? एप्टीट्यूड का कोड एप्टीट्यूड। तो यहाँ पर देखिएगा पहले डाटर का लिख लेते हैं DAUGHTER। डाटर का लिख रहा है यहाँ पर TERDAUGH।
तो देखिए डाटर को कैसे लिखा है यहाँ पर देखेंगे तो देखिए लास्ट के 3 अक्षर पहले लिख दिया TER, यहाँ पर देखिए TER, फिर स्टार्टिंग के पूरे अक्षर ज्यों का त्यों उतार दिया DAUGH, यहाँ पर देखिए DAUGH। उसी तरह इसमें लास्ट के पहले लिख लेंगे 3 अक्षर UDE, यहाँ पर लिखेंगे UDE, और स्टार्टिंग के पूरे अक्षर ज्यों का त्यों लिख देंगे APTIT, यहाँ पर लिखेंगे APTIT। अब देखिए इसका ये उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर U और T फर्स्ट लास्ट देखिए किस में है, तो देखिए U और T यहाँ भी है, तो इसी में यही होगा इसका UDE, देखिए UDE, फिर APTIT, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद ज्ञात करो। तो ये श्रेणी है, देखिए 5 का गुना करता गया है, 5 5 25, 5 125, 5 625, 5 3125, फिर 5 का गुना करेंगे तो आ जाएगा 15,625, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए लास्ट क्वेश्चन इसका, टेम्परेरी को देखिए लिखा हुआ है कोड, और इसमें एक्सक्यूज का लिखा हुआ है, एश्योर का पूछ रहा है। देखिए एश्योर का कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों शब्दों से ये नया शब्द बनाया है, तो देखिए ए के लिए इसमें इसी से ढूंढेंगे, तो ए का देखिए यहाँ पर ए है, तो ये यहाँ ओ है, मतलब इसी से हमें ढूंढना है, इन्हीं शब्दों से। यस देखिए डबल एस है, तो यहाँ यस का देखिए यहाँ लास्ट में यस है इधर, तो यहाँ यक्स है, तो डबल एक्स आ जाएगा यस के लिए। यू का देखिए यहाँ पर यू है, तो यहाँ भी है, यहाँ पर देखिए भी लिख देंगे। आर के लिए इस वाले में देखिए आर इधर है 2 जगह, तो यहाँ वाई है आर के लिए, तो ये वाई लिख देंगे, और ई के लिए लिख देंगे पी, तो इसका उत्तर हो जाएगा OXXVYP। तो इसका देखिएगा OXXVYP, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और ये मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं 79 87 90 17 96, तो स्पेशल बैच से ज्वाइन करने के लिए। और इस बैच से आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं, आपको 100% स्कोर फाइंड करने हेतु ये नंबर दिया हुआ है। और बैच में आप लोगों को बहुत ही स्पेशल सुविधा प्रोवाइड की जाएगी, और साथ में आपको स्पेशल PDF फाइल भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके और संपर्क कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर भी है, और इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं।